नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि सावन का जो पवित्र महीना चल रहा है उसमें आप किस प्रकार से अपने प्रेमी को बहुत ताकतवर आकर्षण में बांध सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और ध्यान रखें कि जो भी हम विधियां आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं। अतः विधि को करते समय कोई गलती ना करें। वीडियो को पूरा अंत तक देखें, स्किप ना करें, ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए और विधि में कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि अगर कोई गलती होती है तो दिक्कतें बन सकती है। अतः वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर कोई बात समझ में ना आए या फिर आप कोई सलाह लेना चाहते हैं तो हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप बेझिझक हमें कॉल करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। मित्रों, किसी ताकतवर मुहूर्त पे, ताकतवर समय पे की गई पूजा, चाहे वो तांत्रिक पूजा हो, चाहे वो सात्विक पूजा हो, या फिर वो आपकी मनोकामना हो, वो हर प्रकार से पूरी होती है, क्योंकि उसमें कई गुना ज्यादा पावर आ जाता है। जब आप कोई भी तांत्रिक क्रिया किसी विशेष मुहूर्त पे करते हो तो उससे कई गुना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलता है और आपका प्रेमी जिसका आप वशीकरण कर रहे हो वो जीवन भर के लिए आपके प्यार का गुलाम हो जाता है। तो मित्रों, ये बहुत पावरफुल वशीकरण की पूजा है जो सावन के महीने में की जाती है। भगवान शिव से रुद्र मंत्र बोलकर आप उनकी जो शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल करते हो, वशीकरण की शक्तियों का, और पूरी तरीके से आपके प्रेमी को आपके प्यार में पागल कर लेते हो। तो ये अगर आप उपाय करते हो तो जीवन में आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। गारंटी है, हमारी आकर्षण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की या इस प्रकार के वीडियो देखने की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जिससे प्रेम करते हो वो आपके मोह में आ जाएगा और खुद ब खुद आपको कॉल मैसेज करने लगेगा। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करें, आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जिस प्रकार से आप उसके वियोग में तड़पते हैं, रोते हैं, उसी प्रकार से वो भी आपके वियोग में तड़पने लगेगा। बस जैसे हमने बता रखा है वैसे करें, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं सामग्री की। तो सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको एक सिंदूर लेना है, जो केसरिया कलर का सिंदूर आता है, बजरंग बली के ऊपर चढ़ाते हैं। वो गीला सिंदूर आपको बाजार से मिल जाएगा, आपको लेना है। किसी भी पूजन सामग्री की दुकान से आप ले लीजिएगा, आसानी से आप उसको उपलब्ध कर सकते हो। दूसरी सामग्री आपको लेनी है एक तीली। ये कलम होती है, क्योंकि इसमें कोई मार्कर वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है, पौराणिक विधि है। तो पुराना ही पन्ना जो भोजपत्र होता है वो आपको लेना है। और तीली यानी किसी भी पेड़ की जो छाल होती है या पेड़ की जो शाखा होती है उससे ये लिखा जाता है। तो तीली है, आड़ू का पेड़ होता है उससे बनती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरी वस्तु आपको भोजपत्र का टुकड़ा लेना है। यह भी आपको पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। चौथी वस्तु है, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको करना क्या है, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर, जिस दिन भी आप ये पूजा करो उस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको कच्चा दूध लेकर शिव मंदिर में जाना है और वहां पर शिवलिंग के ऊपर वो कच्चा दूध चढ़ाना है। और जब वापस से वो जलाधारी से नीचे गिरने लगे तब आपको छोटे से पात्र में, किसी भी प्रकार के पात्र में, वो दूध वापस एकत्र कर लेना है। दोबारा ध्यान से सुनिए, सुबह आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव मंदिर में जाना है और वहां पर कच्चा दूध चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर। और जब वो जलाधारी से वापस नीचे गिरे तब आपको उस दूध को एकत्र कर लेना है और विधि में इस्तेमाल करना है। ये सामग्री बहुत जरूरी है, ये आपको लेकर ही आनी है, इसी से अपना काम होगा। तो ये 4 प्रकार की वस्तुएं हैं, वो आपको विधि में इस्तेमाल करनी है। मित्रों, विधि के समय की बात करें तो सावन के किसी भी वार, चाहे सोमवार की जरूरत नहीं है, किसी भी वार, जिस दिन आपको सुविधा हो, जिस दिन आपको समय हो, उस दिन आप ये विधि कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना, सुबह 10 बजे के पहले पहले आपको ये विधि पूर्ण कर देनी है। सुबह ही आपको ये दूध लेकर आना है, उसी दिन। पहले ऐसा नहीं कि आपने पहले दिन लेकर आ गए और दूसरे दिन पूजा कर रहे हो। जिस दिन आप ये विधि करोगे उसी दिन आपको ये दूध चढ़ाकर जलाधारी में से वापस लेकर आना है। बाकी सामग्रियां भी आप उसी दिन लेकर आइए और सुबह 10 बजे के पहले पहले आपको इस विधि को संपन्न करना है। तो सुबह 8 बजे ही आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी और 10 बजे के पहले पहले आपको ये विधि पूरी संपन्न करनी है। ये इसका समय रहेगा। तो चलिए मित्रों, विधि शुरू करते हैं कि किस प्रकार से आपको ये विधि करनी है। बस ये ध्यान रखिएगा, हमने जैसे बताया है वैसे ही करनी है। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, तो अपनी तरफ से कोई भी चीज घटानी या बढ़ानी नहीं है। तो सर्वप्रथम आपको ये जो चारों सामग्री आपने ली है, ये पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है और इन्हें भी कपड़े पर रखना है और स्वयं को भी आसन पर बैठना है। और जो तीली होती है, माचिस की जो आपने तीली ली है, इसके दूसरी साइड, एक तरफ रोगन लगा होता है और दूसरी साइड से आपको इससे कलम की तरह यूज करना है और भोजपत्र के ऊपर एक यंत्र का निर्माण करना है। पूर्व दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। आप स्वयं भी कपड़े पर बैठेंगे या आसन लगा के बैठेंगे और ये जो सामग्री आपने ली है इसे भी आपको कपड़े पर ही रखना है, क्योंकि तंत्र विद्या का जो काम है वो जमीन पर नहीं होता है। इस प्रकार से आपको यंत्र बनाना है।
हल्के हाथों से। ज़्यादा अगर आप जोर लगाएंगे तो ये जो भोजपत्र का टुकड़ा आप लेकर आए हो ये फट सकता है, कट सकता है। कटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। जैसा हमने बता रखा है वैसा आपको सिर्फ कॉपी करना है और कुछ नहीं। इस प्रकार से आपको एक बड़ा बॉक्स बनाना है सबसे पहले। उसके पश्चात एक रेखा से इसके दोनों कोनों को मिलाना है। फिर दूसरी रेखा से दोनों दूसरे कोनों को मिलाना है। हाथ उठाकर रखिएगा, नहीं तो ये यंत्र खराब हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एक बॉक्स बनाना है और उसमें 4 त्रिभुज के खाने बना लेने हैं। अब आपको बड़ी सावधानी से सबसे पहले अपने प्रेमी का नाम लेना है, क्योंकि आपने प्रेमी की अभी तक कोई डिटेल नहीं ली है। न उसका फोटो लिया है, न उसका कोई कपड़ा लिया है, न उसके पैर के नीचे की मिट्टी ली है, न उसका बाल लिया है। किसी भी प्रकार की अपन ने प्रेमी की डिटेल नहीं ली है। ये विधि का यही ताकतवर हिस्सा है, यही ताकतवर बात है कि ये बिना सामने वाले की डिटेल के भी वशीकरण कर देती है, सम्मोहन कर देती है। बस जो समय होना चाहिए वो इसके अनुकूल होना चाहिए। तो जो सावन का महीना होता है वो इस विधि के अनुकूल है, इसमें आपको ये करना है। तो सबसे पहले आपको अपने प्रेमी का नाम लिखना है। मान लीजिए कोई लड़का है, वो अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है और उसका नाम है पूजा। तो आपको इस प्रकार से सामने वाले का नाम लिखना है। अपन ने यहां पर पूजा नाम का उदाहरण लिया है, आपको अपने प्रेमी का ही नाम लिखना है। उसके पश्चात आपने जो 3 खाने लिए हैं इनमें आपको वसम, वसम, वसम लिखना है। तीनों खानों में सिर्फ ऊपर वाले खाने में अपने प्रेमी का नाम लिखना है। कई लोग बोलते हैं, कई लोग कमेंट करते हैं, पंडित जी विधि कोई सरल बताइए। तो हम यहाँ पर कोई अपने तरफ से थोड़ी विधि बनाते हैं। ये तो तंत्र विद्या की जो विधियां होती है वही हम आपको बताते हैं। जो हमने विद्याएं सीखी है वही हम आपको बताते हैं। हम अपनी तरफ से कोई विधि नहीं बता सकते। ये विधियां इसी प्रकार से पहले काम करती थी और आज भी उसी प्रकार से काम करेंगी। आपको इनकी तरह बनना पड़ेगा, विधियां आपकी तरह नहीं बनेगी, आपको इनकी तरह एडजस्ट करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको पूरी मेहनत करनी है, जैसा हमने बता रखा है वैसा करना है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मेहनत बहुत लगती है, अच्छे तरीके से इस काम को बनाना पड़ता है। फिर उसके पश्चात आपको इसे थोड़ा सूखने देना है और उसके बाद में इस यंत्र को हल्के हाथों से फोल्ड कर लेना है। ये यंत्र जो भोजपत्र है इसको हल्के हाथों से आपको इसे फोल्ड करना है। और अब जो विधि का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसकी बारी आएगी। अब आपको इसे सीधे हाथ में रखना है। ये सारा काम 10 बजे के पहले पहले होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब इसे आपको सीधे हाथ में रखना है और सीधे हाथ में रखकर आपको इसे अभिमंत्रित करना है। क्योंकि जब तक आप अभिमंत्रित नहीं करेंगे, जब तक आप मंत्रों का उच्चारण नहीं करेंगे, तब तक ये सारी चीजें ये साधारण है। इन्हें असाधारण बनाने के लिए, इन्हें शक्तियां इनकी निकालने के लिए आपको मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा। मंत्रों के नाद से इनके अंदर जो शक्तियां हैं, जो आपने ये यंत्र लिखा है, इस यंत्र की जो शक्ति बनेगी वो मंत्रों के माध्यम से बनेगी। तो आपको रुद्र मंत्र शिव का बोलना है, जिसमें आप वशीकरण का उनसे मनोकामना करेंगे। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेकर मंत्र बोलना है, ओम रुद्राय, सामने वाले का नाम वश्यम नमो नमः। बहुत ही सरल मंत्र है, उतना ही ताकतवर मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है। और सावन के महीने में अगर आप ये मंत्र करते हो तो उससे कई गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलता है। और आपका प्रेमी रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए आपके पास आएगा, क्योंकि आपके बिना रह नहीं पाएगा। आपके बिना इतना मजबूर हो जाएगा कि बंधा हुआ महसूस करेगा, घुटन महसूस करेगा। तो आपको बस ये ध्यान रखिएगा, मंत्र अच्छे से बोलना है। क्योंकि अगर आप ताले में चाबी ही गलत लगाओगे तो ताला नहीं खुलेगा। उसी प्रकार से अगर आप मंत्र का उच्चारण गलत करोगे तो आपको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको इसे सीधे हाथ में लेकर अपने प्रेमी का चेहरा अच्छे से अंतर ध्यान करना है, क्योंकि आपने उसकी डिटेल नहीं ली है। सामने वाले का चेहरा अच्छे से अंतर ध्यान करके आपको मंत्र बोलना है, ओम रुद्राय, सामने वाले का नाम वश्यम नमो नमः। ओम रुद्राय, सामने वाले का नाम वश्यम नमो नमः। ओम रुद्राय, सामने वाले का नाम वश्यम नमो नमः। बस ये ध्यान रखना, ये विधि एक तो आप सामने वाले का चेहरा
कितना अच्छे से उसका चेहरा अंतर ध्यान करते हो उस पर निर्भर करती है, और एक आप कितना अच्छे से मंत्र बोलते हो उस पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले आपको आंखें बंद करके अपने प्रेमी का चेहरा अच्छे से अंतर ध्यान करना है। ऐसा लगना चाहिए कि वो भी आपके सामने ही बैठा है। उतना उस हद तक जब चेहरा अंतर ध्यान हो जाए, उसके बाद आपको मंत्र बोलना शुरू करना है। आंखें अपनी बंद रखनी है। माला की सहायता से, दूसरे हाथ में आप माला ले लेना और माला की सहायता से आपको 108 बार इस मंत्र को बोलना है। और 108 मंत्र जब तक आप बोलो तब तक पूरी दुनिया को भूल जाना, केवल आपको अपना प्रेमी याद रहना चाहिए। और इसका बहुत पावरफुल आपको रिजल्ट तभी देखने को मिलेगा। तो आपको सीधे हाथ में ये लेकर, यंत्र लेकर, आंखें बंद करके अपने प्रेमी का चेहरा अच्छे से अंतर ध्यान होने के बाद ओम रुद्राय सामने वाले का नाम वश्यम नमो नमः, ओम रुद्राय सामने वाले का नाम वश्यम नमो नमः, इस मंत्र को 108 बार करने के पश्चात ये जो यंत्र आपने बनाया है इसको आपको जला देना है। जलाने के बाद आपको इसकी जो राख बने वो कच्चे दूध में डालनी है। ध्यान से सुनिएगा, पहले इसको अभिमंत्रित करना 108 मंत्रों से, उसके बाद इसे अच्छे से जलाना है। जलाने के बाद जो राख बने वो आपको कच्चे दूध में डालनी है और सीधा बेलपत्र का जो पेड़ होता है वहां पर जाना है और वहां पर उसके अंदर उस पेड़ की जड़ में आपको इस दूध को, जो राख आपने मिलाया हुआ दूध है, इसे विसर्जन कर देना है। और ये जो पात्र है वो भी आपको वहीं पर छोड़कर आ जाना है, बिना मुड़े बिना किसी से बात किए घर पर आ जाना है। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो गारंटी है हमारी 24 घंटे के भीतर भीतर आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना ताकतवर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि सामने वाला खुद ब खुद कॉल या मैसेज करने लगेगा और उसी दिन से आपका गुलाम हो जाएगा, खुद चलकर आपके पास आएगा। जिस प्रकार से आप सोते उठते बैठते उसके बारे में सोचते हो, उसी प्रकार से वो भी आपके बारे में सुख दुख में सोचने लगेगा और खुद ब खुद आपको कॉल और मैसेज करना शुरू कर देगा। बस ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत पावरफुल विधि है। जैसा हमने बता रखा है वैसा करे, आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये विधि करिए पूरी तरीके से। ये जो सावन का महीना है उसमें अगर आप ये विधि करोगे तो इसका 100 गुना ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा और आपका पार्टनर पूरी तरीके से आपका गुलाम हो जाएगा, आपके प्यार का गुलाम हो जाएगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। तो मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।